गणेश जी की कृपा से भक्त के जीवन में चमत्कार बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म और भक्ति का प्रभाव गहरा था। एक छोटे से गांव धर्मापुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम भोला था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था, परंतु उसके हृदय में भगवान गणेश के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। भोला हर सुबह नदी के किनारे बैठकर दोनों हाथों में थोड़े से फूल लेकर प्रार्थना करता, जय गणेश देवा, मेरे जीवन में भी आपकी कृपा का प्रकाश फैले। उसके पास न धन था न संपत्ति। उसके घर में बस मिट्टी की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति थी, जिसे उसके पिता ने मरने से पहले उसे दी थी। भोला उस मूर्ति को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता था। हर दिन वह फूल और थोड़ा पानी अर्पित करता, चाहे उसके पास खाने को कुछ भी न हो। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी खत्म हो गया, लोग भूख से तड़पने लगे। भोला भी कमजोर हो गया, पर उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, भोला अपनी मूर्ति के सामने बैठा और रोते हुए बोला, हे विघ्नहर्ता, सबकी सुनते हो, पर मैं शायद तुम्हारे योग्य नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करो प्रभु, मुझ पर भी कृपा करो। अचानक उसके आंसुओं से भीगी धरती से हल्की रोशनी उठने लगी। कमरे में मधुर सुगंध फैल गई और भोला की आंखों के सामने स्वयं भगवान गणेश प्रकट हो गए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भोला, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे यहां बुलाया है। तू निर्धन है, पर तेरे मन में भक्ति का सोना है। आज से तेरी तकदीर बदल जाएगी। गणेश जी ने अपने हाथी के सूंड से भोला के सिर को छुआ। उसी क्षण भोला के शरीर में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसके हृदय में अद्भुत शांति और आनंद भर गया। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो गांव वालों ने देखा कि भोला की झोपड़ी के पास की सूखी जमीन से साफ मीठा पानी निकल रहा है। सब लोग दौड़ पड़े, ये देखकर हैरान रह गए। उस पानी से खेतों की सिंचाई की गई और कुछ ही दिनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। भोला ने आंसू भरी आंखों से भगवान गणेश की मूर्ति पर वह जल अर्पित किया और बोला, हे गणेश देवा, आपने केवल मेरी नहीं, पूरे गांव की रक्षा की है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। कुछ समय बाद उस राज्य के राजा को जब यह चमत्कार पता चला तो उसने भोला को अपने मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। भोला अब सम्मानित जीवन जीने लगा, पर उसके मन में पहले जैसा ही विनम्र भाव था। हर दिन वह वही प्रार्थना दोहराता, जो सच्चे मन से गणपति को याद करता है, उसके जीवन में अवश्य चमत्कार होता है। धीरे धीरे धर्मापुर गांव भगवान गणेश की कृपा से प्रसिद्ध हो गया। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन भोला स्वयं फूल लेकर मंदिर में अर्पित करता। लोग कहते थे कि जब भी वह फूल चढ़ाता, मूर्ति से हल्की रोशनी निकलती। इस तरह गणेश जी की कृपा से न केवल भोला का जीवन बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल गई। जहां पहले अकाल था, वहां अब हरियाली, समृद्धि और भक्ति का उजाला था। आज भी धर्मापुर में यह कहावत प्रसिद्ध है, जो भोला की तरह सच्चे मन से पुकारता है, गणेश देवा स्वयं आकर दर्शन देते हैं। जय गणेश देवा, जय विघ्नहर्ता।